हेलो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, बहुत सारे सिग्मा है। पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम इस सिग्मा को हटा देते हैं। यहाँ पर देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम इस सिग्मा पे फोकस करें तो ये है सिग्मा ऑफ 1 फ्रॉम लिमिट k इक्वल टू 1 टू j। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 टू j और इस वन को k टू द पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, सिग्मा क्या करता है, एक एक इनपुट को रखेगा, 1 से लेकर j तक एक एक इनपुट रखता जाएगा, प्लस साइन लगाता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 टू द पावर 0। फिर जब आप k वैल्यू 2 लिखेंगे 2 टू द पावर 0, k वैल्यू 3 लिखेंगे 3 टू द पावर 0, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, j तक जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा j टू द पावर 0। अब आपको पता है किसी नंबर का पावर 0 1 1 ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अब बताइए ये 1 से लेकर j तक है। आप एक को अगर 2 बार ऐड की 2 आता है, 3 बार ऐड की 3 आता है, 4 बार ऐड की 4, ऐसे ही 1 को जो है जब आप j बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, j आ जाएगा। मतलब अब इस सिग्मा को हम रिप्लेस कर सकते हैं j से। इतने वैल्यू को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, j से। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। साथ ही हम पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, ये है पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स डेल टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 2025 विथ रिस्पेक्ट टू डेल x2। मतलब इसका 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। आपको एक बात बता देना कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो आप पहली बार जब इसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ले रहा हो। इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x। फिर आप जब दूसरी बार लोगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यानी इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, 2। और यहाँ पर ये आ गया i इक्वल टू 1 टू n समेसन, यहाँ j आ गया, j इक्वल टू 1 टू i ऑफ h इक्वल टू 1 टू j सिग्मा m इक्वल टू 1 टू h, और यहाँ पर आ गया 2। ठीक, अब आपको बता दें सिग्मा डायरेक्ट जाके वेरिएबल पे लगता है। ठीक है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहाँ वेरिएबल तो है नहीं। क्या हम इसे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और 2 को बाहर ले लेते हैं। मीन्स इस सिग्मा ऑफ 2 m इक्वल टू 1 से लेकर h, इसमें हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 1 m इक्वल टू 1 टू h। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं मेरे भाई m टू द पावर 0। और अभी आपको हमने दिखाया यहाँ पर कि जब यहाँ पर j टू द पावर ये जो आप j लिखे हो इसको k लिख लेना यार। ठीक है, क्योंकि k वेरिएबल है ना, यहाँ पर थोड़ा देख लेना, यहाँ सिली मिस्टेक हो गया, k टू द पावर 0। तो k आप देख रहे हो लास्ट में वही हायर लिमिट हमारा आंसर आ जाता है जब हम सिग्मा ऑफ 1 लेते हैं। तो वैसे आप जब सिग्मा ऑफ m टू द पावर 0 करोगे तो हायर लिमिट क्या है आपका, h है, यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा ऑफ m टू द पावर 0 फ्रॉम m इक्वल टू 1 टू h। इसकी वैल्यू आ जाएगी h और बाहर 2 है, 2h हो जाएगा। मीन्स इतने की वैल्यू क्या हो गई, 2h हो गई। अब यहाँ पर बच्चा समेसन फ्रॉम लिमिट j इक्वल टू 1 i सिग्मा h इक्वल टू 1 टू j, इसकी वैल्यू हो गई 2h। ठीक है, अब आपको बता दें, आप पढ़े होंगे सिग्मा ऑफ n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इस सिग्मा की बात करें, सिग्मा ऑफ इतने की, ठीक है, सिग्मा ऑफ 2h फ्रॉम लिमिट h इक्वल टू 1 टू j, अगर हम इसकी बात करें, जो है यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई, तो आप बताना यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है। सिग्मा क्या करता है, डायरेक्ट जाकर वेरिएबल 2 को बाहर भेजेगा, और सिग्मा ऑफ h फ्रॉम h इक्वल टू 1 टू j। ठीक, तो जैसे सिग्मा ऑफ n था, तो यहाँ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आया था, तो वैसे सिग्मा ऑफ h है, क्या आ जाएगा, h। यहाँ पर देखना सिग्मा ऑफ h, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इसकी लिमिट क्या थी, यहाँ लिमिट नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर मेंशन है n इक्वल टू 1 टू n है, तब जाके यहाँ पर आया है। यहाँ पर हायर लिमिट जो रहेगा ना वही यहाँ पर आ जाता है, हायर n था तो n, ऐसे हायर j है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू j प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारी पूरी इतनी सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल टू 1 टू n समेसन j इक्वल टू 1 टू i, और इतने की वैल्यू आ गई है क्या, j इंटू j प्लस 1, इसको अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा j स्क्वायर प्लस j, और सिग्मा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, i इक्वल टू 1 टू n। अब ये सिग्मा जाके लगेगा सिग्मा ऑफ j स्क्वायर फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू i प्लस सिग्मा ऑफ j इक्वल टू सिग्मा ऑफ j फ्रॉम लिमिट j इक्वल टू 1 टू i। ठीक, आपको एक फार्मूला पता होगा, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ लिमिट नहीं मेंशन है, ऑलरेडी नोन है कि n इक्वल टू 1 टू n, मीन्स जो यहाँ हायर रहता है वही यहाँ पर आता है। ठीक है, तो वैसे सिग्मा ऑफ j स्क्वायर क्या हो जाएगा, j इक्वल टू 1 टू j स्क्वायर फ्रॉम i, तो जो हायर लिमिट है ना वही आ जाएगी, क्या आएगी, i इंटू i प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1 अपॉन 6। बाकी आपको इसका पता ही है। यहाँ आ गया समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा ऑफ j स्क्वायर आ जाएगा i इंटू i प्लस 1 2i प्लस 1 अपॉन 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, i इंटू i प्लस 1 अपॉन 2, i इंटू क्या आएगा, i इंटू i प्लस 1
इंटू आई प्लस 2/3। अब बस इसको फैक्टराइज करके सिग्मा को अंदर अगर आप भेज दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे आप फैक्टराइज कर लें फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n। इसे जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 कांस्टेंट है तो इसको पहले बाहर रखो और ये फैक्टराइज करने के बाद आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दिए हैं क्या, जे था एच था, यहाँ पर आई है, यहाँ आई हाँ, ये हो जाएगा आपका i³ प्लस 3i² प्लस 2i। ओके 2i। अब आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1/3 जाएगा सिग्मा ऑफ i³ फ्रॉम लिमिट i बराबर 1 टू n प्लस 3 कांस्टेंट है, सिग्मा सिर्फ वेरिएबल पर लगता है, i² सिग्मा ऑफ i² फ्रॉम लिमिट i इक्वल टू 1 टू n प्लस 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ i फ्रॉम लिमिट i इक्वल टू 1 टू n। और जैसे ही आप इनकी सारी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/3। यहाँ पर हायर लिमिट n है तो i³ का फार्मूला होता है क्या, सिग्मा ऑफ n³ होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा i इंटू i प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 इंटू i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ऑफ i² i इंटू i प्लस 1 प्लस 2i प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू आई का क्या हो जाएगा, i इंटू i प्लस, यहाँ i ना रखना यार, यहाँ हायर लिमिट n है ना तो वो n हो जाएंगे, तो यहाँ करेक्ट कर लेना, ये n और यहाँ पर भी n प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना यार, आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, और बाहर से 1/3 मल्टीप्लाई कर देना। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।